2026 का बिल्कुल लास्ट चल रहा है और ये सबसे ज्यादा लेटेस्ट वीडियो होने वाली है टिकटॉक एड्स के ऊपर। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप 2026 के अंदर एड रन कर सकते हो टिकटॉक पे। मैं जानता हूं बहुत सारी अपडेट्स आई हैं 2026 के अंदर और डैशबोर्ड जो है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम कंप्लीटली सीखेंगे किस तरह से टिकटॉक पे एड को रन किया जाता है। नो डाउट यहाँ पे हम कोई स्केलिंग वगैरह नहीं करने वाले हैं। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा कि किस तरह से हम एक ब्रॉड कैंपेन को रन कर सकते हैं। जो मसले लोगों को आ रहे थे उसमें काफी चीजें आ जाती हैं, जैसा कि टारगेटिंग किस तरह से करनी है। सेकंड चीज आ जाती थी कि भाई उसमें जो प्लेसमेंट का मसला आ रहा था कि प्लेसमेंट जो है वो टिकटॉक के अलावा और भी एप्लीकेशंस पे हो रही थी, वो सारा का सारा रिजोल्व हो गया। और एक सबसे बड़ा इशू जो कि लोगों को आ रहा था कि पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक एड अकाउंट जो है हमें एजेंसी से लेना पड़ता था, वो भी सोल्व हो गया। तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट पार्ट नहीं देखा है वीडियो का, वो लाजमी देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा, तो आपने वो लाजमी देख लेना, जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह से आप टिकटॉक एड अकाउंट पाकिस्तान के अंदर क्रिएट कर सकते हो, किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलते अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड सीखते हैं कि न्यू डैशबोर्ड के अंदर टिकटॉक एड कैसे रन करनी है। ओके, सो आ चुका हूं मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे एंड मेरे सामने जो है टिकटॉक का एड मैनेजर ओपन है। ये वही एड मैनेजर है जो हमने लास्ट सेशन में क्रिएट किया। तो अगर आप लोगों ने वो मिस किया सेशन, बार बार बोल रहा हूं, वो वीडियो लाजमी देख लेना। इसके अंदर एक ऑफर चल रही है कि अगर 30 दिन के अंदर जो भी स्पेंडिंग आप करने वाले हो वो सारी की सारी टिकटॉक आपको जो है वो वापस कर देगा। तो वो वीडियो मिस मत करना। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप टिकटॉक पे मार्केटिंग करने का सोच रहे हो तो वो वीडियो मिस नहीं करनी है। खैर बात करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैं आ चुका हूं डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड जो है इसमें काफी चेंजेस आई हैं। हो सकता है आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ना आए। उसका रीजन ये है कि जब तक हम एड रन नहीं कर लेते इस तरह का इंटरफेस नहीं आता है। हमने जैसे ही एड चलानी है, हमारी स्पेंडिंग स्टार्ट होनी है, देन हमारे पास जो है सारा का सारा अकाउंट ओवरव्यू आना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर जो है हमारा बैलेंस जितनी ज्यादा। ये मैंने जो है एक ट्रैफिक की एड चलाई थी लास्ट टाइम, जस्ट जब मैंने अकाउंट क्रिएट किया था, मैंने देखने के लिए, चेक करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है ना, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा एंड पता नहीं क्या हो जाना है। तो ये इस तरह का जो इश्यूज आते हैं वो बस चेक करने के लिए कि हाँ भाई जो हमने क्रिएट किया है एड अकाउंट वो बिल्कुल सिक्योर है। ओके हो गया। तो ये मैंने ऐड चलाई थी जिसमें कि मैंने कुछ $13 की जो है वो एड स्पेंड कर दी थी। एंड अब हम जो है सीखेंगे कि कंपेन को किस तरह से रन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आ जाती है ये है टिकटॉक का एड मैनेजर। एड मैनेजर के अंदर जो है हमने एड चलानी है, जो कि बिजनेस सेंटर होता है, वो एक अलग चीज होती है। तो यहाँ पे होम ऑप्शन के नीचे आपको एक कंपेन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो आएगा कुछ इस तरह का। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो टेस्ट ट्रैफिक की मेरी कंपेन है वो ऑलरेडी अवेलेबल है एंड ये जो इंटरफेस है अभी कंपेन का आ रहा है। वो लोग जो किसी एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं या किसी एजेंसी से उन्होंने एड अकाउंट लिया हुआ, उनके पास हो सकता है इस तरह का इंटरफेस ना आए। इवन के वो प्लेसमेंट में भी मसला बनता है कि टिकटॉक के साथ साथ जो है वो किसी और जगह पे भी कंपेन चल रही होती है उनकी। तो वो आगे चल के मैं बात करूंगा। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी के अंडर काम कर रहे हो ना, तो आपने क्या करना है कि न्यू अकाउंट पाकिस्तान से अगर आप हो, ठीक है, तो आप क्रिएट कर सकते हो इजी होके। पाकिस्तान में टिकटॉक एड्स अब ऑफिशियली अवेलेबल है और क्रिएट करने का तरीका तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट का आपको एक बटन दिखाई देगा, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास आएगा इंटरफेस कुछ इस तरह का। यहाँ पे आ गया हमारे पास एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव के आपने ऑब्जेक्टिव क्या रखना है, जिसके अंदर के अगर आपको रीच चाहिए तो आप रीच सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रैफिक चाहिए, जो कि आपको मैंने लास्ट टाइम दिखाया कि मैंने ट्रैफिक की एड चलाई हुई थी। सस्पेंशन में चेक कर रहा था कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि यार एजेंसी के साथ काम करो, वो सिक्योर अकाउंट होते हैं, ये वाले बैन हो जाते हैं। इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं है। मैंने ट्रैफिक की एड, पहली एड ट्रैफिक की चला दी, कुछ नहीं हुआ भाई, कोई सीन नहीं हुआ है, बिल्कुल सिक्योर अकाउंट होते हैं। उसके अलावा जो है वीडियो व्यूज की हो गई, कम्युनिटी इंटरेक्शन की हो गई, टिकटॉक नेटिव ग्रोथ हो गया, ऐप प्रमोशन, लीड, सेल्स, जो कि हमारे जितने भी शॉपिफाई वाले भाई हैं वो सेल्स की एड ही चलाते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आपको जो एड रन करना सिखाऊंगा वो सेल की सिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ पे सेल की बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो एड चलाएंगे इसी चीज की, लेकिन हो सकता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो रीच हो या ट्रैफिक हो। तो यहाँ पे आप रैंडमली जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके हो गया। तरीकाकार वही है। फर्स्ट स्टेप पे आपको बस जो है ये अलग से सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी तरीकाकार वही है। अब नीचे यहाँ पे आ जाता है कि आपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जानी है, ऐप पे लेके जानी है, या वेबसाइट ऐप दोनों पे लेके जानी है। तो मैं क्योंकि वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट को सेलेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे आ गया सर्च कंपेन का, तो ये आपने डिसेबल ही रहने देना है। ये होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई टिकटॉक पे सर्च करता है, तो अगर आपकी एड चल रही होगी तो वो प्रोडक्ट टॉप पे सर्च में ही आ जाएगी। तो ये इसका बेनिफिट होता है। ऑन रखना है रख लो, नहीं रखना है तो इसको आप छोड़ सकते हो। नीचे आते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पावर योर कंपेन विद स्मार्ट प्लस। यहाँ पे स्मार्ट प्लस का पंगा जो है ना वो बहुत ज्यादा था। पहले ये था कि हमारे पास ना ऑप्शन होता ही नहीं था कि स्मार्ट प्लस को ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो एजेंसी वाले अकाउंट यूज करें उनको पता होगा इस चीज का दर्द कितना है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट प्लस एआई वाली ही एड चला सकते हो, दूसरा ऑप्शन ही नहीं देते थे। लेकिन जब हम
अब एड अकाउंट पाकिस्तान में क्रिएट करेंगे ना, हमारे पास दो ऑप्शन होंगे कि आप इसके साथ भी चला सकते हो स्मार्ट प्लस एआई के साथ, एंड आप स्मार्ट प्लस को ऑफ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे रिकमेंडेड तो यही है, उन्होंने दिया हुआ कि आप जो है स्मार्ट प्लस के साथ चलाओ, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि नहीं भाई हमने स्मार्ट प्लस नहीं यूज करना है, इसमें हाई स्पेंडिंग हो, वो इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट सोर्स कैटलॉग का, इसको मैं डिसेबल ही रहने दूंगा। कंपेन की डिटेल आ गई, कंपेन का नेम हमारी अपनी याद दहानी के लिए होता है, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, जैसा कि इसको मैं टेस्ट 2 कर देता हूं। एंड उसके बाद नीचे आ गया हमारे पास बजट स्ट्रेटजी, कि आपने यहाँ पे कंपेन बजट सेट करना है या एड ग्रुप बजट सेट करना है। तो हमने जो कंपेन यहाँ पे चलानी है वो कंपेन बजट चलानी है, ना कि एड ग्रुप। अब इसमें होता क्या है, नीचे ना यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आप पढ़ भी सकते हो। तो जो कंपेन बजट होता है, इसमें होता क्या है कि जितने भी एड ग्रुप बने होते हैं ना, ये उसमें ऑटोमेटिकली हमारे बजट को ऑप्टिमाइज कर देता है, उसको डिवाइड कर देता है। लेकिन जो एड ग्रुप बजट होता है, इसमें क्या होता है कि हमें मैन्युअली हर एक एड ग्रुप के लिए बजट सेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कंपेन बजट के साथ जाएंगे, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपको अपना डेली का बजट जो है वो सेट करना है, जो कि एट लीस्ट बोल रहा है $20 ही आप रख सकते हो। तो यहाँ पे जो है हम मिनिमम बजट के साथ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक और चीज बहुत से लोगों को होता है कि यार यहाँ पे जो है मेरे अकाउंट में तो इतने है ही नहीं डॉलर, तो मैं बजट क्या रखूंगा। देखो ये चीज डिपेंड नहीं करती, मेरे अकाउंट में अगर $13 भी पड़े हुए ना, तो मैं यहाँ पे $50 का बजट भी दे सकता हूं। बस मैं टिकटॉक को बता रहा हूं कि मेरे पास इतना बजट बैकएंड में पड़ा हुआ है, आप मेरी ऐड को अच्छे से दिखाओ। तो ऐसा नहीं है कि आपके अकाउंट में जितने होंगे उस लिहाज से आपको लिखने, आपके अकाउंट में $1 भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे बजट आप $50 का भी लिख सकते हो, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाता है हमारे पास बिड स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिजल्ट्स पे आपने कर देना है कि हमें जो है वो इसके अंदर मैक्सिमम रिजल्ट्स चाहिए। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आता है स्प्लिट टेस्ट। ये जब हम स्केलिंग करते हैं तो देन यूज होता है, अभी हम स्केलिंग नहीं कर रहे, मैं आपको बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने न्यू इंटरफेस को समझते हुए कंपेन को रन करना है। ओके हो गया, यहां पे इसको मैं कर दूंगा कंटिन्यू। ओके, सो अभी हमारे पास जो आ गया स्टेप 2 वो आ गया ऐड ग्रुप का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे ऐड ग्रुप का नेम हमने लिख देना है, तो यहाँ पे भी मैं टेस्ट 2 लिख देता हूं। ओके, सो यहाँ पे मैंने टेस्ट 2 लिख दिया। उसके बाद नीचे आएंगे ना ऑप्टिमाइजेशन गोल जो होता है, ये क्या होता है, ये आपने अपनी वेबसाइट ही सिलेक्ट करनी है। इंस्टेंट पेज ये बाद में बात करेंगे क्या होता है, लेकिन हमारे पास क्योंकि शॉपिफाई की वेबसाइट है तो हम यहाँ पे वेबसाइट ही सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आ गया हमारे पास गोल, के आपको गोल क्या रखना है इसके अंदर ना, मैं आपको दिखाता हूँ। वैल्यू, लैंडिंग पेज, क्लिक और कन्वर्जन। हमें कन्वर्जन चाहिए, यानी कि हमें सेल चाहिए, तो जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा कन्वर्जन वही आपने रहने देना है। अब नीचे ना यहाँ पे देखोगे तो डाटा कनेक्शन आ जाता है कि यार ये डाटा कनेक्शन क्या चीज है। ये आपका पिक्सल होगा, जो भी आप पिक्सल लिंक करोगे अपने एड अकाउंट के साथ वो यहाँ पे शो होगा। करंटली हमारे इस एड अकाउंट के साथ कोई भी पिक्सल कनेक्ट नहीं है। उसका रीजन ये है, मैंने ट्रैफिक की चलाई थी एड, एंड ट्रैफिक की एड में पिक्सल की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप आओगे, देखो यहाँ पे कुछ भी आपको शो नहीं होगा। अब पिक्सल जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में टिकटॉक एड्स आ गया है तो पिक्सल लिंक करने का मसला भी हल हो जाना चाहिए। हमें जो है वो स्क्रिप्ट का यूज करना पड़ता था पिक्सल को लिंक करने के लिए। टिकटॉक की जो ऐप होती है शॉपिफाई पे, वो हमारे रीजन में अवेलेबल ही नहीं होती थी, तो अब वो मसला भी हल हो चुका है। ठीक है, मैं ऑलरेडी वीडियो पब्लिक कर चुका हूं हमारे चैनल पे, आप जाके वहां पे वॉच कर सकते हो। अगर आपने वो टिकटॉक पिक्सल वाली वीडियो नहीं ना देखी, और ये स्टेप करने का फिर फायदा नहीं है। आप अगर सेल की एड चला रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप सबसे पहले जो है वो चेक करना कि किस तरह से पिक्सल को लिंक किया जाता है। पिक्सल अटैच करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है पिक्सल आ जाएगा। अब टिकटॉक पिक्सल लिंक हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद नीचे का ऑप्शन है ऑप्टिमाइजेशन इवेंट का। ओके हो गया। यहाँ पे क्या चीजें आएंगी, यहाँ पे आएंगी, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, अभी तो यहाँ पे नॉन क्लिकेबल है क्योंकि ऊपर हमने पिक्सल को सिलेक्ट नहीं किया है। जब पिक्सल सेलेक्ट हो जाएगा, नीचे जो जो इवेंट हिट हुए होंगे, यानी कि इनिशिएट चेकआउट का, ऐड टू कार्ड का, परचेज का, वो तीनों नीचे शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको जो है वो परचेज का इवेंट ही सेलेक्ट करना है। परचेज इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप ओल्ड हो, पहले से ओल्ड वर्जन यूज करते आ रहे हो, तो वहां पे होता है कंप्लीट पेमेंट का, लेकिन अब कंप्लीट पेमेंट का नहीं है, नाम चेंज करके उन्होंने परचेज कर दिया, तो आपने यहाँ पे परचेज सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे एडवांस सेटिंग भी देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज चेंज नहीं करनी है। बजट हमारा ऑलरेडी जो हमने पीछे सेट किया था वो शो हो रहा है। स्केड्यूल जो है यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही रहेगा, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं मोर ऑप्शंस पे, तो यहाँ पे भी इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। टारगेटिंग की बात करें तो हमारे पास आ गया सबसे एक यूनिक तरीका टारगेटिंग का। पहले इस तरह का इंटरफेस नहीं आता था। अभी भी आप यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्विच टू ऑटोमेटिक टारगेटिंग टू फाइंड आइडियल ऑडियंस, यानी कि जिस बंदे को ऑडियंस जो है वो टारगेट करने में मसला आता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑडियंस पे जा सकता है। लेकिन हम क्योंकि एक्सपर्ट लेवल के बंदे हैं, लेकिन मैं भी आपको ब्रॉड टाइप बता रहा हूँ, तो हम यहाँ पे मैनुअल टारगेटिंग ही करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, हमारे पास जो है डेमोग्राफिक्स है,
तो हमारी जो कंट्री है वो पाकिस्तान सिलेक्ट है। ठीक है, एक इशू आपका फिक्स हो गया जो आप बोलते थे कि भाई पाकिस्तान में जो है अगर हम टिकटॉक एड अकाउंट बनाएंगे तो क्या पाकिस्तानी कंट्री को टारगेट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। एंड पाकिस्तान के अलावा किस किस को कर सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये इतनी सारी कंट्रीज जो है वो आप उनको टारगेट कर सकते हो पाकिस्तान के अलावा। ठीक है, कतर में ऐड चलानी है, सऊदी अरेबिया में चलानी है, उसके अलावा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो यूएई में चलानी है तो वो भी आप चला सकते हो। पाकिस्तान की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप चाहते हो कि पूरे पाकिस्तान में ऐड नहीं रन करनी है तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे जाओगे एंड यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। आजाद कश्मीर है, बलोचिस्तान में अगर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप देखो, ठीक है, क्वेटा हो गया, यहाँ पे देखो सिब्बी हो गया। इस तरह से आप चाहो तो सिटी वाइज ऐड भी चला सकते हो। बहुत सारे मेरे पास इस तरह के लोग भी आते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, जो कि बोलते हैं कि भाई हमारा इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद में है और हमें जो है अपने इंस्टीट्यूट की एड चलानी है और हम चाहते हैं कि सिर्फ इस्लामाबाद के लोग ही उसको देखें। तो इस तरह से आप सिटी वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरे पाकिस्तान में चलानी है, आप किसी एक स्पेसिफिक सिटी में भी ऐड चला सकते हो। मेरे केस में यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए जो है वो पाकिस्तान ही रहने दूंगा, बस मैंने आपको समझाना था, सो मैंने आपको समझा दिया। पाकिस्तान हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास एज। एज जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो मैन्युअली, यहाँ पे देखो, ठीक है, 18 से यहाँ पे। ठीक है, ये आप अपने ऑडियंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब इसमें मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपने 18 से 24 से लेके जो है वो 45 से 54 तक नहीं जाना है, उससे कम रखना है। डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की है। ठीक है, अगर तो आप कोई जो है वो लेडी सूट की चला रहे हो एड, तो फिर जाहिर सी बात है आपको देख लेना है कि हाँ भाई ठीक है 44 तक जो है वो लेडी सूट काम करते हैं, उससे कम कम जो है वो काम करते हैं, इससे ज्यादा लोग वो नहीं पहनेंगे, या जो भी वट एवर आपका, आप समझ के होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये ऑडियंस जो है वो आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आ गया जेंडर। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप लेडी सूट की एड चला रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है सिर्फ फीमेल को दिखानी है, तो आप यहाँ पे फीमेल रखोगे। अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो कि फीमेल के अलावा मेल है तो आप मेल कर सकते हो, या अगर आपको लगता है कि मेल एंड फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं तो फिर आपने यहाँ पे जेंडर ऑल रहने देना है। उसके बाद लैंग्वेज है, ऑल पे आपने बाय डिफॉल्ट रहने देना है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है। कस्टम ऑडियंस की बात करें तो यहाँ पे जो है आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। जब आप फर्स्ट टाइम ऐड चलाओगे तो यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे नीचे आ जाता है डिटेल टारगेटिंग। ये जो चीज है ना, ये यूज होती है अपनी एड्स को स्केल करने के लिए, और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इस पे पूरा का पूरा एक कोर्स बन सकता है। इसमें मैं ऐसे वर्ड्स बोलूंगा कि आपने वो कभी सुने भी नहीं होंगे जब हम टारगेटिंग की तरफ जाएंगे। अभी मैं क्योंकि ब्रॉड बता रहा हूं कि ब्रॉड कैंपेन कैसे रन करनी है, तो उसके अंदर मैं आपको यही बोलूंगा कि आप टारगेटिंग मत करो। टारगेटिंग जब आप करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको रिजल्ट्स कम मिलेंगे। ब्रॉड रख के चलाओगे तो आपका पिक्सल भी जल्दी बूस्टअप होगा, वार्म अप होगा, वो भी देखेगा कि हाँ भाई ठीक है आपकी एड किन लोगों को दिखानी है, कौन से लोग जो है वो आपकी एड पे जो आपने इवेंट सेलेक्ट किया होगा परचेज का, कौन से लोग जो है वो परचेज इवेंट को हिट कर रही है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट में ब्रॉड रख के चलाओ, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको स्केल करना शुरू करो। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इधर, मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंटरेस्ट में है क्या चीज। ठीक है, यहाँ पे देखो परचेज, अगर मैं आता हूँ यहाँ पे इंटेंशन में, तो यहाँ पे आपको ये सारी की सारी कैटेगरीज मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स है, गेम्स है, ठीक है, अप्लायंसेस है, ब्यूटी की प्रोडक्ट्स है, फाइनेंस है, ट्रैवल है, उसके अलावा नीचे आते हैं तो बिजनेस सर्विसेज है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। सो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी कि स्टार्ट में आप ब्रॉड रख के चलाओ, ठीक है, उसके बाद और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट को टारगेट करते जाएं। नीचे आते हैं तो नीचे डिवाइसेस का आ रहा है, यहाँ पे नो लिमिट रहने देना, आपने कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास प्लेसमेंट्स का। तो ये वो चीज है जिसके बारे में कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई यहाँ पे जो है हमारे पास टिकटॉक के अलावा भी 2 एप्लीकेशंस आ रही होती हैं जो कि यहाँ पे हमारी एड स्पेंडिंग को जाया करती हैं। तो बिल्कुल करेक्ट चीज है, बिल्कुल सही बात है। आती हैं, वो कैसे आती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अभी क्योंकि सेल की चला रहा हूँ एड, तो उसमें यहाँ पे शो नहीं हो रही है, बट मैं आपको दिखाने के लिए जो है ऑब्जेक्टिव चेंज करूंगा एंड नेक्स्ट में आपको जो है उसको ही लेके चलूंगा एंड बताऊंगा कि किस तरह से वो शो करती हैं, किस तरह से दिखाई देती हैं। तो मैं यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक पे आ जाता हूँ, इसको मैं कंफर्म करता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव चेंज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको वो एप्लीकेशन दिखा सकूं। ओके, सो अभी जो है ना मैंने ऑब्जेक्टिव चेंज किया, ऑब्जेक्टिव चेंज करके मैं दोबारा से प्लेसमेंट में आया हूँ एंड मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट एंड सिलेक्ट प्लेसमेंट। अब बहुत सारे जो नूब लोग होते हैं, जो न्यू होते हैं, मैं नूब नहीं बोलूंगा, माजरत, ठीक है, जो न्यू लोग होते हैं उनको आइडिया नहीं होता, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रहने देते हैं। अब होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ना सिलेक्ट प्लेसमेंट में, तो यहाँ पे देखो एक ये एप्लीकेशन है ग्लोबल ऐप बंडल, एक है ये पेंगल, इन दोनों पे भी उनकी ऐड चलती रहती है। तो ये जब होता है तो क्या होता है कि टिकटॉक पे ना तो हमारे पास ऑर्डर आते हैं और हमारी स्पेंडिंग भी इस तरह से जाती है। तो यहाँ पे जो है हमने इन दोनों को मैनुअल में आके बंद करना होता है, यानी कि अनसेलेक्ट करना होता है और सिर्फ टिकटॉक को ही सिलेक्ट रहने देना होता है।
ओके हो गया। उसके बाद नीचे हमारे पास, ठीक है, बाकी इसका इंटरफेस सारा जो है इसी को हम लेके चलते हैं, ये सारा वैसा ही है नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कमेंट है इसको इनेबल रहने दो, ये सारी चीजें इनेबल रहने दो। अगर आपने बंद करनी है, अगर आपको लगता है कि यार पाकिस्तानी आवाम हमारी जो है बहुत प्यारी है, बिना चीज खरीदे जो है कमेंट कर देती है कि चीज सही नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे कमेंट्स को बंद भी कर सकते हो। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे, कंटिन्यू करेंगे इसको। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेप है वो है ऐड का, यानी कि ऐड क्रिएटिव देना एंड बाकी की चीजें। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम कंपेन का नेम जो है वो सेट कर लेते हैं। मैं पीछे जो है वो टेस्ट 1 कर आया हूँ, ठीक है इसको, लेकिन हमने टेस्ट 2 ही रखना था। खैर इसको जो है हम अगेन से टेस्ट 1 ही कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, ये नाम से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इसको T1 कर दिया। अब नीचे आते हैं तो डेस्टिनेशन हमारी जो है वेबसाइट है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे जो है आपने अपनी लैंडिंग पेज का यूआरएल डालना है। अब लैंडिंग पेज का यूआरएल जो है बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि क्या होता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर ली, नीचे आता हूँ तो यहाँ पे ना एक रैंडम सी प्रोडक्ट लगी हुई है, ठीक है। अब ये जो लिंक है ये होगा होम पेज का लिंक। तो होम पेज लिंक नहीं देना होता है, हमने जो प्रोडक्ट सेल करनी है, मान के चलो ये प्रोडक्ट सेल करनी है, इसको मैं ओपन करूंगा, ये जो लिंक होगा ना इसको मैं कर लूंगा यहां से कॉपी। अब ये जो लिंक है ना इसको बोलते हैं लैंडिंग पेज का यूआरएल, यानी कि जैसे ही आपकी एड कस्टमर देखेगा, शॉप नाउ पे क्लिक करेगा, वो आएगा डायरेक्टली इस पेज पे कि हाँ भाई यहाँ से मुझे बाय करना है, ऐड टू कार्ट करना है, सारी की सारी उसकी डिस्क्रिप्शन, इमेजेस वगैरह हर चीज जो है यहाँ पे लिखी होगी। ठीक है, समझ के हो? तो इस तरह से आपने यहाँ पे लैंडिंग पेज का यूआरएल डालना है। यूआरएल डालने के बाद जो है हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स आएंगे जो कि आपने टेंशन लेनी है, इसको आपने ऐसे रहने देना। ऐसा नहीं है कि आपका यूआरएल यहाँ पे खराब हो गया, ये बस एक पैरामीटर्स इन्होंने अपनी ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे ऐड किए हैं। नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद अब आ गया हमारे पास क्रिएटिव एसिड्स। ये जो चीज है ना ये बड़ी समझने वाली है, जो कि हमारी यहाँ पे चेंज भी कर दी गई थी, यानी कि जो अपडेट आई है अभी टिकटॉक की, यहाँ पे वो चेंजिंग की गई है। हम आएंगे यहाँ पे ऐड पे। बहुत सारे लोगों का होता है कि यार ये हमने टिकटॉक ऐड अकाउंट लिंक करना है, वो कहां से करना है, यहाँ पे ही आप लिंक भी कर सकते हो। तो ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपके सामने ऑप्शन आएगा क्रिएटिव लाइब्रेरी का, लेकिन हमने यहाँ पे टिकटॉक पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नीचे जो है हमारी सारी की सारी पोस्ट शो होना शुरू हो गई है। मैंने क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टिकटॉक ऐड अकाउंट लिंक कर रखा है, लेकिन अगर आपका लिंक नहीं है तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई देगा लिंक टिकटॉक अकाउंट। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है, एक पॉपअप जो है वो आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो या जो पहले से आपका टिकटॉक अकाउंट बना हुआ है उसको लिंक करना चाहते हो। तो हमारे पास क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है, या अगर आपके पास भी टिकटॉक की आईडी बनी हुई है जिसपे कि आपने अपनी एड्स वगैरह को पोस्ट किया हो, तो आप यहाँ पे लिंक एग्जिस्टिंग टिकटॉक अकाउंट करोगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिंक एग्जिस्टिंग टिकटॉक अकाउंट किया। उसके बाद मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सिलेक्ट क्रिएशन मेथड, यानी कि आप लिंक किस तरह से करना चाहते हो, आप लॉगिन करना चाहते हो डायरेक्ट या आप क्यूआर कोड से स्कैन करना चाहते हो। तो ये दो मेथड है जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपना टिकटॉक की आईडी लिंक कर सकते हो। लिंक करने का पता फायदा क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं वो भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप लिंक नहीं करोगे आप डायरेक्टली भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसको कट आउट करता हूँ ना तो यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू वीडियो है, ठीक है, आप यहाँ पे अपनी वीडियो अपलोड भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अपलोड तो आप कर सकते हो, लेकिन जब आप अपलोड कर दोगे ना वीडियो को तो आपके जो लाइक्स, फॉलोअर्स और इस तरह की चीजें आएंगी वो आपके अकाउंट पे नहीं आएंगी, वो समझ लो कि जाया होंगी। लेकिन जब आपने अपना टिकटॉक ऐड अकाउंट यहाँ पे लिंक किया होगा एंड ऐड को टिकटॉक आईडी से सिलेक्ट किया होगा ना, तो जितने भी लोग लाइक्स करेंगे, जितने भी लोग जो है वो फॉलो करेंगे, वो सारी की सारी आपके अकाउंट पे एक बेस बन रही होगी, एक आपकी फैन फॉलोइंग बन रही होगी। तो मैं रेकमेंड यही करता हूं कि आप अपनी टिकटॉक आईडी को लिंक करो, उस पर अपनी एड को पोस्ट करो, यहां से आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आते हैं तो अब हमारे पास आ गया यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कॉल टू एक्शन बटन। बहुत से लोग मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे देखो 8+ सिलेक्टेड है, ठीक है, अप्लाई नाउ भी सिलेक्टेड है, इंटरेस्टेड भी सिलेक्टेड है एंड काफी है। यहाँ पे हमने इतने ज्यादा बटन नहीं रखने हैं, तो यहाँ पे एडिट पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इन सबको यहाँ से आपने अनसेलेक्ट कर देना है। अब नीचे आपने सिर्फ कोई एक बटन रखना है, जैसे कि ज्यादातर जो यूज होता है वो होता है शॉप नाउ का, ठीक है। मैं नीचे आता हूं एंड यहाँ पे आपको शॉप नाउ का एक बटन दिखाई देगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। सिर्फ और सिर्फ कॉल टू एक्शन बटन हम शॉप नाउ का रखेंगे। देखो मैं इतना ज्यादा डीपली, इतना ज्यादा बच्चों की तरह इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये न्यू इंटरफेस है, आपको समझ आ जाए। लेकिन फिर भी अगर किसी चीज की समझ नहीं आती ना तो टेंशन नहीं लेनी, आपको पता है कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, कमेंट करना है आपने एंड मैं आपको जरूर उसका रिप्लाई करूंगा एंड एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको जरूर एक्सप्लेन भी करूंगा। अब नीचे आते हैं तो ये चीजें जो है ना ये लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने टिकटॉक ऐड अकाउंट अपना लिंक किया हुआ है तो यहाँ पे देखो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे
हमारे पास आ गया ऑटोमेटिक इनहेंसमेंट, इसको हमने एज इट इज ऐसे ही छोड़ देना है। ट्रैकिंग है, ऑप्शन है, इसको भी हमने ऐसे ही छोड़ देना है। अब यहाँ पे आप देखो शॉप नाउ हमने जो बटन सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो ये बता रहा है कि आपको किस तरह की आपकी एड दिखेगी। मैंने क्योंकि एड ऊपर कोई सेलेक्ट नहीं की थी, कोई वीडियो सेलेक्ट नहीं की थी, तो यहाँ पे ये एम्प्टी आ रहा है। बाकी की इंटरफेस जो है हमारे पास कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है कि इस तरह की आपकी लगेगी। फीड पे इस तरह की दिखाई देगी। अगर आपने वो सर्च वाली भी सिलेक्ट की होती जो मैंने स्टार्ट में बोला था कि आप बंद कर दें, अगर वो की होती तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाता किस तरह से अगर कोई बंदा सर्च करता है तो इस तरह से आपकी एड टॉप पे आएगी। तो ये सिनेरियो रहता है, ठीक है। कंपेन का ये टोटली वो चीजें जो यहाँ पे जरूरी थी, जो कि लोग सेलेक्ट करते थे, जो कि लोगों को पता नहीं चल रहा था कि भाई जो 2026 के लास्ट में अपडेट्स आ चुकी हैं उनके बावजूद ऐड कैसे चलानी है, मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। लास्ट स्टेप क्या है, आपको सिंपली पब्लिश ऑल के बटन पे क्लिक कर देना है एंड आपकी ऐड जो है वो पब्लिश हो जाएगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक वो अंडर रिव्यू भी रह सकती है। अगर आपकी कंपेन में कोई मसला होगा, आपने कोई ऐसा टेक्स्ट यूज किया होगा, तो वो आपको टिकटॉक एड अकाउंट बताएगा कि आपके इस टेक्स्ट में मसला है जिस वजह से हमने आपकी कंपेन रिजेक्ट की। आपने उस टेक्स्ट को एडिट करके हटा देना है या रिप्लेस कर देना है, तो आपकी एड जो है विद इन 5 to 10 मिनट चल जाएगी। फिर भी आपको मसला आता है, वही बात, कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, कमेंट करना एंड बताना कि आपको क्या इशू आ रहा है। तो यार ये थी एक डिटेल वीडियो जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरह से आप टिकटॉक पे एड को रन कर सकते हो। अगर आपने मजीद सीखना है कि टिकटॉक एड्स किस तरह से काम करती है, उसकी स्केलिंग ये वो, तो आप मेरा 3 घंटे का कोर्स वॉच कर सकते हो जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी उस 3 घंटे के कोर्स को वॉच कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर पहले से नहीं किया होती यार क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।